Good afternoon. गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है डॉक्टर भरत भोसले। मैं एसएल रहेजा हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो कि हम कीमोथेरेपी और कैंसर के तज्ञ भी बोला जाता है। जैसे कि आज मुझे आपसे मुलाकात करनी थी फेसबुक के माध्यम से, और आज मैं जब घर से निकला, ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 8 मंथ्स, वी ऑल आवर पेशेंट्स, सामान्य नागरिक हो, डॉक्टर्स हो या हमारे वर्कर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, 8 महीने में हम लोगों ने बहुत टफ टाइम को फेस किया है, हम सब लोगों ने। और उसमें से कुछ चीज़ें हमने सीख ली है। चलो उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। जब सवेरे मैं अपने घर से निकला, मैं मेरी गाड़ी से जा रहा था। हर रोज मैं निकलता हूँ घर से तो देखता हूँ काफी नौजवान लड़के, स्पेशली लड़के, बिना मास्क के घूमते हैं। यस, उनको कुछ नहीं होगा ऐसे उनको लगता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि उनके घर में बड़े लोग जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हो या फिर कैंसर जैसी बीमारियां हो, वो वे लोग इन्फेक्शन होने के बाद उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। काफ़ी लोगों को जब इन्फेक्शन होता है तो वो असिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए लोगों को लगता है क्या होगा, चलो मास्क निकालने से क्या होता है। तो ये हुआ। मुझे आपको अनुरोध करना है, आपको बताना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मास्क ऑलवेज व्हेन यू आर इन सोशल प्लेसेस, प्लीज पुट द मास्क ऑन, यूज द सैनिटाइजर्स। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैंने मास्क निकाला, मेरे साथ सैनिटाइजर हमेशा रहता है। हमारे हॉस्पिटल में, एक्सेल रेजा हॉस्पिटल में हर स्टाफ के पास सैनिटाइजर रहता है। जब भी पेशेंट आता है, पेशेंट को सैनिटाइज किया जाता है। हर बार पेशेंट को हर चीज बताई जा रही है कि कोरोना से कैसे बचा है। उसके बाद मैं जब गाड़ी लेके आगे निकला तो मैंने एक 6 या 8 साल की बच्ची को देखा, जो अकेले जा रही थी, उसके साथ कोई पेरेंट्स नहीं थे, और उसने बहुत अच्छे तरीके से मास्क पहना था। तब मुझे मेरी नज़र में एक आशा का किरण दिखा कि ये बेटियां ये हमारे देश को बचाएगी। ये हमारे देश का भवितव्य है, और हमें ये कोरोना से जीतने के लिए हमारी बेटियां ये जंग जारी रखेगी। और ये सब एग्जाम्पल है वो लोगों के लिए जो बिना मास्क के सोसाइटी में घूम रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज मैंने देखी, और यस, मुझे लगा यस, हम बहुत अच्छे तरीके से ये कोरोना को बीट करेंगे। ये रही बात कोरोना को बीट करने की। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। जैसे कि हम जानते हैं, मार्च के पहले कोरोना ग्लोबली शुरू हो गया था, मे बी फरवरी में या दिसंबर में शुरू हो गया था, और स्लोली स्लोली जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स की वजह से वो इंडिया में धीरे धीरे फैलता गया। शुरुआत में तो लॉकडाउन की वजह से नंबर्स काफी कम थे। मोस्टली अफेक्टेड एरियाज, मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई। तो जैसे कि जानते हैं, लॉकडाउन अनाउंस किया गया, डेडिकेटेड कोविड बेड्स अलॉट हुए, ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, और सबसे बड़ी भयानक बात कि सबके मन में कोरोना का इतना बड़ा भय और फियर हो गई थी, एंग्जाइटी हो गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि ये कोरोना हो जाएगा तो अभी जान चली जाएगी। उसकी वजह से काफी हद तक जो कुछ चीजें बनाई गई, उससे तो इनिशियली इन्फेक्शन रेट कंट्रोल में हो गया। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, धीरे धीरे लॉकडाउन हटता गया, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे। इसमें सबसे अफेक्ट हो गए वो कैंसर के मरीज। उसमें दो तीन प्रकार के डरते हैं, जिनको नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्होंने डर के मारे हो या फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के मारे हो या फिर काफी सारे हॉस्पिटल्स कोविड में कन्वर्ट किए गए थे, इसलिए काफी लोग सामने नहीं आए। तो अब 8 महीने के बाद हम ये देख रहे हैं कि काफी सारे पेशेंट्स का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, और भी कोई कैंसर हो, बिकॉज दे हैड फियर, दे कुड नॉट रीच टू एक्सपर्ट्स। कैंसर उसकी वजह से रुकता नहीं, वो स्टेज 1 से 2 से 3 से 4 तक अपनी मार्ग अपना चालू रखता है। इसलिए आज मेरा हर पेशेंट्स, हर सामान्य व्यक्ति से ये अनुरोध है, जिनको जो भी आप सर्च करो, या फिर मेरे कलीग्स ने भी पहले टॉपिक, डॉक्टर राव ने भी बात की है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे पिकअप किया जाता है। देर आर सो मेनी कैंसर एक्सपर्ट्स, उनके मीडिया में टॉक अवेलेबल है कि कौन से कैंसर को पहली स्टेज में पिकअप करने के लिए क्या साइंस होते हैं, क्या उनके परिणाम होते हैं शरीर पे। ये चीजें अगर शारीरिक बदलाव होते हैं तो प्लीज बिना हिचक के, बिना डर के, प्लीज हॉस्पिटल में जाइए। जैसे कि मैं आज रहेजा हॉस्पिटल में बैठा हूँ, यहाँ पे भी कोविड के मरीज रहते हैं, लेकिन नॉन कोविड एरिया टोटली सेफ है। वहाँ पे अलग से ऑल, राइट फ्रॉम द एंट्री और बिफोर एंट्री, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने हैं। मास्क, जिनके पास मास्क नहीं है, सही तरीके के मास्क दिए जाते हैं, सैनिटाइजर हर जगह है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, कि हमने देख लिया अभी ये न्यू नॉर्मल लाइफ जो बोलते हैं। इवन मुंबई में जो बीएमसी ने बोला है कि
आपको खुद को बचाना है और खुद की फैमिली को बचाना है। जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो तो सबसे पहले बोलते हैं कि मास्क खुद लगाओ, फिर दूसरे को लगाओ, ये ऑक्सीजन की। मतलब स्वयं को बचाना है और स्वयं की फैमिली को बचाना है, ताकि पूरा समाज बच पाएगा इससे। मीन्स पहले बोलते थे हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं तो खुद बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेस्ट। अगर आप ये कोरोना से लड़ना चाहते हो तो प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट है, ताकि इन्फेक्शन रेट कम हो। ये चीज बढ़ती जाएगी, फिर प्लाटो आएगा, फिर कम हो जाएगा, कब कम होगा। अभी तो हमें जिस तरीके से वैक्सीन की भी होप्स है, तो ये 6 महीना भी रह सकता है, 1 साल भी रह सकता है। लेकिन कैंसर का मरीज का कैंसर नहीं रुकने वाला। सो जिनको कैंसर नहीं है लेकिन कुछ साइंस आते हैं, तो प्लीज अपने नजदीक हॉस्पिटल में जाइए, आपके फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए। हर हॉस्पिटल में आज के दिन में पूरे प्रयास किए जाते हैं कि आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट कम हो। हर हेल्थ केयर वर्कर पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि उनको इन्फेक्शन ना हो, ताकि ट्रांसमिशन कम हो। वैसे ही वो हर प्रयास किया जाता है कि पेशेंट्स को प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि यही एक तरीका है जब तक वैक्सीन नहीं आता। और इस बीमारी के बारे में जानकारियां बढ़ती जा रही है। तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें 100% तो पता नहीं है, लेकिन काफी सारे 8 महीने में हम सब लोग इसके बारे में सीख गए हैं। और ये एक मात्र सीख ये है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग टू फाइट विद कोरोना। नाउ जो हमारे पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, लेकिन वो कोरोना की वजह से बाहर आके मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अगेन मन में डर है। अगेन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा ही नहीं गए। तो फॉलो एक महत्वपूर्ण चीज रहती है कैंसर पेशेंट जिनका इलाज खत्म हो गया हो, वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, या और कोई कैंसर हो। लेकिन इस लॉकडाउन में हमें नई चीजें सीखने के लिए मिली। एक तो टेक्नोलॉजी जो है, वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका हमें ये एक फायदा हुआ है कि वी आर रीचिंग टू नो डिस्टेंट प्लेसेस। सो ऑनलाइन कंसल्टेशन एक ऐसी चीज है जिसमें अगर पेशेंट को फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका ये माध्यम का यूज करके आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हो, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके, जो भी टेस्ट है आपके डॉक्टर को पूछ के। और प्रोटेक्टेड लेबोरेटरी जहाँ पे है, जहाँ पे ऑल द प्रिकॉशन, आजकल के दिन में 99.99% लेबोरेटरीज या हॉस्पिटल्स आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, सो दे आर सेफ अकॉर्डिंग टू मी। इफ the patient and the doctors or everyone follows the proper steps, nowadays I can say we can definitely take no preventive precautions and hospital के अंदर जाके टेस्ट किए जा सकते हैं। तो जहां पे अगर आपको फिजिकल प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, आफ्टर टॉकिंग टू योर डॉक्टर, यू कैन डेफिनेटली डू दोज टेस्ट विच आर रिक्वायर्ड एज अ फॉलो पेशेंट ऑफ कैंसर, वो अपने डॉक्टर से शेयर करके। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फायदा है कि आप अपने डॉक्टर से बैठ के बात कर सकते हो, जो कि हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट के मन में भी भय रहता है, और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट से कोविड लग जाएगा। सब लोग पीपी में है, सबके चेहरे पे मास्क है, उसमें बात करना भी डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी जो भी शंकाएं हैं आपके डॉक्टर के साथ, फेसबुक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करके आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हो, उसमें आपके डॉक्टर से शंकाएं पूछ सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट चाहिए वो सब कर सकते हो। सो एक अल्टरनेटिव हुआ जहां पे आप इसको एज अ सब्सटीट्यूट टू अवॉइड ट्रैवल और अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल, ये फॉलो पेशेंट के लिए। हाँ, अगर आपको कुछ साइंस आते हैं तो हॉस्पिटल में आना जरूरी है। अगर ट्रैवल पॉसिबल नहीं है तो डॉक्टर आपको नियर बाय डॉक्टर का रिकमेंडेशन करेंगे, वहां जाके दिखाना जरूरी है। तो जहां पे जरूरी है फिजिकली आपको एग्जामिन करना, वहां पे आपने डिले नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को, जो एल्डरली लोग रहते हैं, इनको कैंसर के प्रिवेंटिव टेस्ट ईयरली करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मैमोग्राफी जो होते हैं, ओरल कैंसर के लिए और डेंटिस्ट के पास दिखाते रहते हैं। सो एक तो है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट। सो जो भी टोबैको च्यूअर्स है, स्मोकर्स है, उनको मेरी अपील रहेगी कि ये बीमारी कोरोना उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है जिनमें टोबैको और स्मोकिंग का सेवन ज्यादा है। सो एज ए कैंसर एक्सपर्ट मैं जानता हूं कि इससे कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है, लेकिन अगर किसी को कोविड होता है और स्मोकर है, उसके लंग पे परिणाम होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो प्लीज कृपया ये स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल से दूर रखिए। प्रिवेंटिव जो टेस्ट है, अगेन अपने डॉक्टर से बात कीजिए, जहां पे आपको लगता है, आपका विश्वास है, उस वहां जाके जो भी टेस्ट आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हेल्थ चेकअप बोलते हैं, सेपर एनवायरनमेंट में टेस्ट करके अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि काफी सारे सीनियर सिटीजन रेगुलरली टेस्ट करते रहते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर हो या ओरल कैविटी कैंसर हो, अर्ली स्क्रीनिंग की वजह से इनका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होता है। सो कृपया, अभी 8 महीने हो गए आपको, अगर आपके डॉक्टर ने रेगुलर टेस्ट स्क्रीनिंग बोले हैं तो उनसे बात करके ये भी आप फॉलोअप में कर सकते हो। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर patients who are undergoing chemotherapy with us or any other place where no chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, जो न्यूअर थेरेपी है, ये जो ले रहे हैं। पहले तो नई चीज थी कोरोना,
तो डर ये था कि, और जो वेस्टर्न कंट्री से डेटा आ रहा था, तो उसमें जिनका कैंसर एडवांस स्टेज में है, जो कंट्रोल में नहीं है, और जिनको कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, क्योंकि कैंसर की पेशेंट का जो एडवांस स्टेज में रहता है उनका इम्यूनिटी वैसे भी कम रहता है, कीमोथेरेपी से और थोड़ा इम्यूनिटी डाउन होता है, तो इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन का भी उनको खतरा रहता है, और एक नया इन्फेक्शन कोरोना उसमें ऐड हो गया। बट जो भी डेटा था उसमें लग रहा था कि ये पेशेंट को ज्यादा खतरा होता है। तो यस, ज्यादा खतरा तो होता है, लेकिन 8 महीने हमने ये सीख लिया कि हमने कैंसर केयर को रहेज हॉस्पिटल में कंटिन्यू किया है। हमारे पेशेंट रेगुलर बेसिस पे नॉन कोविड एरिया जो भी पूरा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वहाँ पे रेगुलर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं, उनके सर्जरीज भी शुरू हो गए। यस, ये सब पहले जैसा नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर्स घटे हैं, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, विदेश से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, बाहर स्टेट से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में अनलॉक शुरू हो गया है। लेकिन अनलॉक शुरू होने के बाद नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, और सोसाइटी में भी बढ़ रहे हैं। अब मॉल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, लेकिन हमेशा जब भी आप ये स्टेप उठाते हो, कोई भी सोशल प्लेस पे जाते हो जहां एक से ज्यादा, 5 से ज्यादा लोग साथ में रहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो चीज मैंने बताई है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट। तो अगर आप हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आते हो, ऑल प्रिकॉशंस लेते हो, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। सैनिटाइजर जहां पे चाहिए, कुछ भी चीज को टच करते हो तो सैनिटाइजर लगा दीजिए, मास्क को बिल्कुल हटने मत देना। ये सब चीजें करने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके ट्रीटमेंट में व्यत्यय नहीं होगा, सब ट्रीटमेंट विल गेट ओवर इन प्रॉपर टाइम, एंड उसके बाद जो है आपका प्राइमरी एम जो है कैंसर को लड़ने का, उसको हम साकार कर सकते हैं। सो हमेशा ये प्रयत्न रहा है एसएम से रहेजा हॉस्पिटल में कि वो जो एरिया है जहाँ पे कैंसर मरीज का इलाज रहता है, वहाँ पे इन्फेक्शन का रेट 0% रहे, और कुछ हद तक हम सक्सेसफुल रहे भी है। ये टाइम है, टाइम बीतता जाएगा, हम नई नई चीजें सीख लेंगे, कैसे इस बीमारी का इलाज करना है, 100% क्योर कैसे पाना है कोरोना का। बट एट द सेम टाइम कैंसर रुकने नहीं वाला है, तो उसके लिए आप घर पे ना बैठे, प्लीज बाहर आ जाइए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है आपके हॉस्पिटल पे दूसरे सिटी में, तो उसके अल्टरनेटिव, आज कोरोना की वजह से हर छोटे गांव में हेल्थ फैसिलिटी जो है स्ट्रेंथन हो गई है, हर छोटी जगह पे आज डॉक्टर अवेलेबल है। तो प्राइमरी डॉक्टर को मिलिए, कुछ शंका आती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो डोंट स्टे एट होम। ये जो भीति है अभी, ये भीति हमको मन से निकालनी पड़ेगी। जब तक ये भीति और एंजाइटी और फियर हमारे मन में है, तब तक ये बीमारी से, वो कैंसर भी हो या कोविड हो, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक अपील करता हूं और एक आश्वासन भी देता हूं कि हर हॉस्पिटल, इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल हो या दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल हो, वो चाहता है कि हमारे पेशेंट को 100% प्रोटेक्शन मिले। उसके लिए बार बार जब भी पेशेंट मेरे पास तो आता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि उनको हमेशा सिखाऊं कि हॉस्पिटल में नहीं, बाहर कहीं पे भी जाए, कि कैसे इस इन्फेक्शन से फाइट की जा सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। इतने सब के बाद भी एक्सीडेंटली आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे कई मरीजों को कैंसर के इन्फेक्शन हो गया कोविड का, बट जैसे मैंने बोला कि 8 महीने में हमने ये सीखा है कि वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कब? अगर वो इन्फेक्शन के साइंस लेके, मैं अभी कोविड इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शन के साइन लेके जल्दी अपने डॉक्टर से बात करें। जिनका कैंसर कंट्रोल में है, जिनका इलाज नहीं चल रहा है, उनको कैंसर होने के कोविड होने के बाद, कैंसर के मरीज का कैंसर कंट्रोल है, लेकिन उनको कोविड होने के बाद भी उनको क्वारंटाइन रख के, हमने ये देखा है कि वो पूरे पूरा घर पे भी ठीक होता है। लेकिन जिस पेशेंट का इलाज चल रहा है, जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है, उनको अगर कोविड के सिम्टम्स आते हैं, तो उसका राइट टाइम में टेस्टिंग होना चाहिए, और अगर डॉक्टर को लगता है वो, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका थोड़ा रिस्क जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा रहता है। मेरे कई मरीज जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो हेल्दी है कैंसर के मरीज, उनको अगर जरूरत नहीं तो घर पे क्वारंटाइन रख के भी कंट्रोल कर चुके हैं हम इन्फेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डर मन से निकालिए। कैंसर मरीज को कोविड होने के बाद क्योर के रेट्स भी उतने ही, अब लगभग उतने ही पहुंचे जितने जनरल पॉपुलेशन के हैं। यस, देर आर सर्टन कैंसर विच आर इन वेरी एडवांस स्टेज, जिसमें क्योर का चांसेस नहीं रहता, और पेशेंट वीक होता है, उनको हम एडमिट करने का एडवाइस करते हैं। फिर हमारे कोविड योद्धा है, हमारे कई फ्रेंड्स, हमारे बहुत अच्छे मित्र, जिनको इन्फेक्शन हुआ आईसीयू में जाके आ गए, और वो वहां पे खुद कोविड को लड़के वापस आ गए। एसएल रहेजा में मेरे इंटेंसिव केयर के हेड है, बड़ी टीम है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। दे हैव डन एक्सलेंट जॉब, एंड दे आर द बेस्ट बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, एंड आई सैल्यूट टू देम। दैट इज अप, एंड ऑल द नर्सेस,
दे आर कंटिन्यूसली केयरिंग। यू कैनॉट इमेजिन कि आप 8 घंटे वो पीपी में बैठ के, मैं तो मास्क पहन के, गले में एट द एंड ऑफ द डे गले में इतनी तकलीफ होती है, सांस लेने की वजह से हेडेक होता है, मायालजिया होता है। वो हमारे मित्र कोविड पेशेंट की इतनी इतनी अच्छी से केयर कर रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, वो बच के आ गए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी हैव लॉस्ट आवर कलीग्स, डॉक्टर्स, while fighting to the corona for our patients। उसके बावजूद भी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। ये सब आपके लिए कर रहे हैं। तो आप जनरल पॉपुलेशन का एक एक महत्वपूर्ण काम है कि प्लीज ये बीमारी को आज के डेट में सबसे बीट करने के लिए या फिर इससे लड़ने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखोगे, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी फैमिली बचेगी, और वो इन्फेक्शन आगे नहीं जाएगा। आगे जाके हमें वैक्सीन मिलेगा, बड़ी दवाएं आएगी, पूरा ठीक होगा। लेकिन आज की डेट में सत्य यह है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ परिजनों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को लूज कर रहे हैं। अभी भी डेथ्स हो रही हैं। तो कृपया, स्पेशली मैंने जैसे बोला कि नौजवान लड़के, यूथ्स, आप कल का भविष्य हो, मास्क पहनिए, प्लीज मास्क पहनिए। आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग है, आपके घर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए प्लीज है। और इतना बोल के आज मैं ये आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे सुना, ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्रिवेंशन इज द बेस्ट। दिस वे वी कैन बीट कोरोना, वी कैन बीट कैंसर। थैंक यू।